कैसे भगवद गीता कठिन समय में निर्णय लेने की मार्गदर्शिका बनती है। आधुनिक जीवन अक्सर एक युद्ध भूमि जैसा लगता है, जहां विकल्पों की बाढ़, सामाजिक दबाव, मानसिक उथल-पुथल और नैतिक द्वंद्व हर ओर बिखरे होते हैं। ऐसे समय में निर्णय लेना एक बोझ बन जाता है, न कि एक साधन। भगवद गीता कोई तात्कालिक समाधान नहीं देती, बल्कि ये स्पष्टता, संभाव और विवेक से कार्य करने का साहस प्रदान करती है। इसके उपदेश उतने ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे हम किसी कार्यस्थल में हों या किसी रिश्ते में, जैसे ये प्राचीन युद्ध भूमि में थे। आइए हम 7 शाश्वत गीता सिद्धांतों पर गौर करें, जो हमें उस मार्गदर्शन की दिशा दिखाते हैं जब मन अशांत हो और रास्ता स्पष्ट ना हो। पहला, मन की स्थिरता निर्णय लेने का पहला कदम। किसी भी निर्णय से पहले अशांत मन विलंब या गलत निर्णय का कारण बनता है। गीता का पहला उपदेश सरल है, अपने मन को स्थिर करो। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये श्लोक बताता है कि जीवन में संतुलन आहार, निद्रा और कार्य मानसिक शांति की ओर ले जाता है। केवल एक स्थिर मन ही दबाव में सही निर्णय ले सकता है। दूसरा, विवेक से ऊपर उठना, आकर्षण और शोक से मुक्त हो जाओ। निर्णय लेने के दौरान आकर्षण और शोक जैसी भावनाएं हमारे विवेक को धुंधलित कर देती हैं। अर्जुन भी अपने रिश्तेदारों के प्रति आकर्षण से अभिभूत हो जाते हैं। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। ये श्लोक बताता है कि ज्ञानी न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं, न मरे हुए लोगों के लिए। गीता हमें आकर्षण से ऊपर उठकर स्पष्ट और बुद्धिमान सोचने की प्रेरणा देती है। तीसरा, कर्म का सिद्धांत परिणामों की चिंता किए बिना कार्य करो। जब कार्यों को परिणामों से जुड़ा जाता है तो निर्णय तनावपूर्ण हो जाते हैं। गीता हमें कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और परिणामों को छोड़ देने की सलाह देती है। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्व अकर्मणि। ये श्लोक बताता है कि जब हम कार्यों के फल को छोड़ देते हैं तो मन मुक्त हो जाता है और हम साहसी और नैतिक निर्णय ले सकते हैं। अपना कर्तव्य ईमानदारी से करो, यही पर्याप्त है। चौथा, धर्म की समझ क्या करना चाहिए। निर्णय लेने का आधार गीता के अनुसार स्वधर्म, आपकी भूमिका और स्वभाव के अनुसार कर्तव्य है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। ये श्लोक बताता है कि बाहरी दबाव में लिए गए निर्णय डर और पछतावे का कारण बन सकते हैं। स्वधर्म के आधार पर लिया गया निर्णय हमें अपनी आंतरिक सत्यता से जोड़ता है। पांचवा, आत्मज्ञान। वास्तविक निर्णय तब होता है जब अहंकार गिरता है। संकट ने हमें मैं और मेरा से परे जाकर उच्चतर आत्मा से सोचना चाहिए। गीता हमें निरंतर याद दिलाती है कि हम केवल नश्वर शरीर नहीं हैं। न त्वे हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ये श्लोक बताता है कि जब हम ये समझते हैं कि हम अमर आत्मा हैं तो निर्णय भय और संकोच से मुक्त होते हैं। ऐसे निर्णय अस्थायी आकर्षणों से परे होते हैं और शाश्वत सत्य में निहित होते हैं। छठा, समर्पण। विश्वास परिणाम से बड़ा होता है। जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कृष्ण का अर्जुन को दिया गया अंतिम उपदेश आध्यात्मिक निर्णय लेने की कुंजी है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्लोक बताता है कि ईश्वर को समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब विश्वास डर को बदलता है तो निर्णय भ्रम से नहीं बल्कि विश्वास से आते हैं। सातवां, नेतृत्व और साहस निर्णय स्वयं से परे। गीता अर्जुन को एक शोकाग्रस्त रिश्तेदार से बदलकर एक ऐसा नेता बनाती है जो समष्टि के कल्याण के लिए कार्य करता है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये श्लोक बताता है कि वास्तविक नेतृत्व तब होता है जब अहंकार गायब हो जाता है। एक सच्चा नेता ये समझता है कि वो केवल एक माध्यम है, स्वयं करता नहीं। यही समझ निर्णय लेने में शांति, उद्देश्य और स्पष्टता लाती है। संतुलन से स्पष्टता तक। भगवद गीता केवल एक धार्मिक शास्त्र नहीं है बल्कि निर्णय लेने में मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्पष्टता के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। ये हमें सिखाती है जब मन शांत हो, जब हम आकर्षण से ऊपर उठें, जब हम परिणामों से भय मुक्त होकर कार्य करें, जब हम अपने धर्म का पालन करें, जब हम शाश्वत आत्मा का अनुभव करें, जब हम विश्वास के साथ समर्पण करें और जब हम अहंकार से परे नेतृत्व करें, तभी हमारे सबसे कठिन निर्णय स्पष्ट, शांत और सही हो सकते हैं।
आज के इस उथल-पुथल भरे संसार में गीता के उपदेश अंधेरे में एक रोशनी की तरह हैं, जो हमारे हृदय और मस्तिष्क के लिए एक दिशा सूचक बनते हैं।